अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 11.2 करेंगे जो कि प्योरली ग्राफ से रिलेटेड है। इसका पहला क्वेश्चन ये है, उसने कहा ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन फॉर द इंटरवल मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। ये इंटरवल दिया गया, यानी आपने जो ग्राफ ड्रा करना है साइन 2x का विद माइनस साइन, वो किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है -2 पाई से 2 पाई। यानी आप ये कह लें कि पूरा एक -2 से 2 पाई पूरा एक जो है ना इसका इंटरवल गिवन है। तो फंक्शन हमारे पास दिया गया है y इजिकल टू -sin2x। बहुत आसान है, देखिएगा मैं करता हूँ। इसके दो स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने टेबल बनाना है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में देखें मैंने लिखा यहाँ पे x। अभी अगर आप यहाँ पे देखें 30 भी रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो x की जगह पे 30, उसने कहा x जो है वो बिलोंग कर रहा है 2 पाई से -2 पाई। तो अगर मैं x की जगह पे 30 भी रखता हूँ तो वो क्या बन जाएगा? बेसिकली 60 बन जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू आप 30 रखेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60 बन गया। तो बेसिकली साइन ऑफ 60 होगा। तो मैंने 30 का इंटरवल रख के मैंने सारा बना लिया। आप ही इन जनरल यही रखेंगे आगे भी क्वेश्चंस के अंदर। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया। मैंने लिखा 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 30 120। तो 30 के इंटरवल से मैं कहाँ तक उसे ले गया? मैं उसे ले गया बेटा 2 पाई। आपको पता है 2 पाई क्या होता है? 360 डिग्री होता है। 2 पाई 360 डिग्री होता है। तो मैं उसे 360 तक ले गया। उसने लिखा हुआ है कि -2 पाई से 2 पाई करना है, तो -2 पाई का भी करते हैं। अभी देखें, दोबारा मैंने x लिखा, वही एंगल मैंने सारे रिपीट किए। ये देखें सारे एंगल वही रिपीट किए हैं। और फिर मैंने क्या लिया है? अभी मैंने वैल्यू लेनी है कहाँ तक? -2 पाई तक। तो देखें -30 लिया, -60 लिया, पहले प्लस चल रहा था, अभी -90, -120, -150 अप टू ये देखें चल रहा है कहाँ तक? -360 तक। तो ये देखें इंटरवल आपका कितना आ गया? 360 से -360, यानी 2 पाई से -2 पाई, क्योंकि 360 क्या होता है? 2 पाई। ठीक है। अभी आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करें। पहले 0 डिग्री लिया है, 0 पुट करेंगे, 0 2 से मल्टीप्लाई वो 0, तो साइन ऑफ 0 जो है वो 0 होता है बेटा। ये 0 आ गया। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे क्या? x की जगह पे 60 पुट करेंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 आ गया। 120 की जब साइन वैल्यू लेंगे तो आपको 0.87 देगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई? इसी तरीके से जब x की जगह पे आप 90 पुट करेंगे तो 90 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 आ गया। 180 की साइन वैल्यू देंगे, वो आपके पास क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है। तो साइन 180 0 होता है। इसी तरीके से मैंने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट किया। ठीक है। x की जगह पे 120 रखें, फिर x की जगह पे 150 रखें, 2 से मल्टीप्लाई करें, साइन की वैल्यू लें, तो ये आपके पास वैल्यू आती जाएंगी। ग्राफ के अंदर एक खूबसूरती ये होती है कि वैल्यूज हैं वो मोस्टली रिपीट होती हैं। देखिए यहाँ पे अगर जीरो के ऊपर जो है वो 0 आंसर आ रहा है, तो 90 के ऊपर भी 0 आ रहा है, फिर 180 के ऊपर 0 आ रहा है, फिर 270 के ऊपर 0 आ रहा है। और इसी तरह देखें 30 60 पे 0.87 है, और 0.87 देखें 120 और 150 पे -0.87 है। आगे फिर देखिए सारी वैल्यूज वही रिपीट हो रही है, एक माइनस में और एक प्लस में। ठीक है, समझ आई? और जब आप इसकी वैल्यू लेंगे माइनस के साथ, तो माइनस के साथ जब लेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा? सारी यही वैल्यूज आपने लिखनी है बेटा। सारी देखिए मैंने सेम कॉपी की और साथ इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस आ गई, ये भी माइनस आ गई, 0 को तो माइनस लिखते नहीं है। तो इसी तरह -120 पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ गया। इन तमाम वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है -30, -60, -90, -120 की सारी वही सेम वैल्यूज, सिर्फ साइन चेंज है। देखें यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस है तो ये माइनस आ गया, यहाँ भी प्लस है तो माइनस आ गया। सेम सारी वैल्यूज यहाँ। बात समझ आ रही है? 0 को तो माइनस लिखते ही नहीं। तो इस तरीके से ये आपका टेबल बन जाएगा। सिंपल आपने क्या किसकी हेल्प लेनी है? कैलकुलेटर की। तो ये टेबल बन गया। अभी ग्राफ बनाते हैं। हमें नजर आ गया। देखिए मैं अभी ज़ाहिर है बार बार पिछले पेज को नहीं देख पाऊंगा, तो आपको सब समझ आ गई कि एंगल जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 30 का इंटरवल है, और वो कहाँ तक है? 360 तक। ठीक है। इसी तरह ही माइनस की वैल्यू भी। तो टोटल वैल्यू कौन कौन सी आ रही है? 0.87 माइनस की और प्लस की, और तीसरी वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो अभी देखिए मैं अगले आगे बनाया हुआ ग्राफ मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे लिया सबसे पहले x एक्सेस और ये मैंने ले लिया बेटा y एक्सेस।
ये एक्स एक्सेस के ऊपर मैंने वही एंगल बनाए 30, 60, 120, 150, 180, 210, 240 अप टू 360। और आपको पता है इस तरफ कौन से एंगल होते हैं, नेगेटिव। तो ये क्या आ गया, -30, -60, -90, -120, -150 अप टू -360। तो देखिए आपका ये जो ग्राफ है वो -2 पाई से 2 पाई के बीच में बन गया। तो 2 पाई क्या होता है 360, यहाँ भी 360, 2 पाई, ये प्लस और ये माइनस, इसके बीच में आपने एंगल बना लिया। तो फर्स्ट वैल्यू आपने देखी कि वो क्या थी, 0 थी। देखें तो 0 के ऊपर आपने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद आपने देखना है कि 30 डिग्री के ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है, तो वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखें 30 के ऊपर क्या आ रही है, 0.87। तो देखें बेटा 30 के ऊपर ये आ गया 30, ये आ गया 1, तो मैंने इसे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ले लिया 0.87, ठीक है। और 60 के ऊपर भी 0.87 था, वो लिख दिया। उसके बाद देखें 90 के ऊपर 0 है, ये मैं खुद से बता रहा हूँ, आप टेबल देखेंगे तो यही है वैल्यूज़। फिर उसके बाद जब आप वैल्यू देखेंगे 120 पे, तो वो -8.7 है, 0.87 है माइनस का, तो माइनस की वैल्यू नीचे आप बनाएंगे। फिर इसी तरीके से 150 की वैल्यू जो है वो भी माइनस का 0.87, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, क्योंकि वो वैल्यू मैंने आपको शुरू में बता दी। ये देखें दोनों वैल्यूज हैं 120 और 150 पे, दोनों माइनस की 0.87 है। आगे देखें 180 पे 0 आएगा, फिर दोनों प्लस आएंगे नेक्स्ट वैल्यू। तो देखें मैं वही बनाया, ये देखिएगा। अगले सारे क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है टेबल सामने हो और फिर आपको ग्राफ अच्छा समझ आए। तो अभी आप देखें 180 पे 0 आ गया, फिर 210 के ऊपर फिर वही 0.87 है, वो मैंने प्लस का बना दिया। 240 के ऊपर भी 0.87 है, और फिर 270 पे दोबारा 0 वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद 300 पे वही 0.87 है नेगेटिव का, 330 के ऊपर भी 0.87 है नेगेटिव का, फिर 360 पे दोबारा जो है ना वो 0 आ गया। मैं फिर भी आपको एक दफ़ा ज़रूर बेटा बताता हूँ। ये देखें कि आपका 300 के ऊपर भी -0.87 है, 330 के ऊपर भी -0.87 है, और जब 360, ये समझे आगे जगह नहीं थी, मैंने नीचे लिखा है, ये इसके आगे ही कंसिडर आप करें, इससे आगे ही आप। तो देखिए 360 पे 0 है, तो मैंने वही 0 पे आके उसे क्लोज कर दिया, ठीक है बच्चों, समझ आ गई, ठीक है, ये 0 आ गया। इसी तरीके से जब आप वैल्यू माइनस की देखेंगे, -30 जो है वो 0.87 माइनस का आ रहा है, -60 माइनस का आ रहा है 0.87, और 90 के ऊपर 0 आ रहा है। तो देखिए मैंने 0 के ऊपर लगाया, जब इस लाइन के ऊपर आप लगाएंगे तो वो 0 होगा, x, ये 0 आ गया। फिर उसके बाद 120 पे वैल्यू है 0.87 विद प्लस साइन, तो ऊपर ला गई। 150 के ऊपर भी 0.87, आप टेबल पीछे देख सकते हैं, मैं दोबारा भी आपको दिखा दूंगा। फिर 180 पे दोबारा 0 है, तो 0 पे आ गया। फिर 240 के ऊपर -0.87 है, इसी तरह ही 240 माइनस के ऊपर जो है वो ये 220 है, ठीक है बेटा। 240 के ऊपर भी 0.87 है माइनस का, 270 दोबारा 0 के ऊपर आ गया, ठीक है, 270 दोबारा 0 के ऊपर आ गया। मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ, देखिएगा 270, देखिए 270 दोबारा 0 पे आ गया। आगे दोनों वैल्यूज जो आ रही हैं वो कहाँ पे है, 0.87 और 360 0 पे है। अभी प्लस की दोनों वैल्यूज आएंगी 0.87, तो देखें प्लस के दोनों 0.87, ये भी आ गई, ये भी आ गई, क्योंकि ये 1 है, 1 से मैंने नीचे बना दिया, तो 0.87 1 से छोटा होता है, देखिए उस लाइन से नीचे मैंने बनाया। उसके बाद इन पॉइंट को आप आपस में ज्वाइन कर दें, एक वेव की तरह बनेगा। तो ये इस तरीके से जो है ना वो आपका ग्राफ बन गया, किसका, y = sin 2x का। इंटरवल कौन सा है, -2 पाई से 2 पाई, देखें -2 पाई से 2 पाई के बीच में। तो सिंपल पॉइंट्स को आपने लेना है और ज्वाइन करना है। कैलकुलेटर से जब आप टेबल बना लेंगे बेटा, फिर इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखें मैं दोबारा आपको टेबल दिखाता हूँ। इस टेबल को सिंपल आपने फॉलो करना है, जो जो पॉइंट जिस पे आ रहा है, जो पॉइंट जिस पे आ रहा है, आपने जो है ना उसी तरह उसको बनाना है, ठीक है, समझ आ गई। अभी देखिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करता हूँ, आपको मजीद अच्छी समझ आएगी, क्योंकि उसके सामने टेबल भी है और ग्राफ भी है। अभी आप देखें इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, y = 2 cos 2x, और x किसको बिलोंग कर रहा है, -2 पाई और 2 पाई, इसका भी इंटरवल जो है ना वो एक कंप्लीट दिया हुआ है, -2 पाई से 2 पाई, ठीक है, समझ आ गई। सेम देखिए मैंने वही एंगल ले लिया, 30 का इंटरवल, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 अप टू 360। 360 क्या होता है, 2 पाई। इसी तरीके से माइनस का भी मैंने ले लिया, ठीक है। माइनस का जब लूंगा, देखें ये तकरीबन ये भी 0 है और यहाँ पे 2 है, सेम आ रहा था इसलिए लिखा नहीं। तो देखिए बेटा यहाँ पे फिर वही 0 ले लिया। अभी सारे जो प्लस लिए थे अभी सारे माइनस ले लें, क्योंकि आपका इंटरवल क्या है, 2 पाई से -2 पाई है। तो -2 पाई के लिए वही -30, -60, -90, -120 अप टू 100 आपने कहाँ तक लिख दिया, -360 तक, -360 तक। तो 360 जो है वो आपको पता है 2 पाई होता है। तो देखिए इंटरवल 360 से लेके यानी 2 पाई से लेके -2 पाई यानी कि -360 आ गया।
ठीक है जी। अभी आप जब कैलकुलेटर से वैल्यू रखेंगे सबसे पहले 0 रखें, x की जगह पे 0 रखें, 0 2 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो cos ऑफ 2x जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। 1 जब 2 से मल्टीप्लाई आएगा तो पहली वैल्यू जो है ना वो 0 आ जाएगी। याद रखें बेटा कि cos ऑफ 0 जो है वो 1 होता है, साइन ऑफ 0 0 होता है, लेकिन जो cos ऑफ 0 है वो 1 होता है। जब आप x की जगह पे पहली डिग्री पुट करेंगे 0, ठीक है, ये सारी x की वैल्यूज है बेटा, ये सारी, ये देखिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ 0, तो cos ऑफ 0 क्या आ गया 1, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई तो पहली वैल्यू 2 आ गई। फिर आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे 30, तो x से 30 पुट करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई हुआ तो 60 आ गया। तो cos ऑफ 60 जो है वो आपने लेना है और उसके बाद उसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, समझ आ गई। इसको cos ऑफ 60 आपने तरीके से कैलकुलेट से कर लेना है। फिर उसके बाद x की जगह पे 60 पुट करें, 60 पुट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा 120, cos 120 की वैल्यू लें, 2 से मल्टीप्लाई करें -1 आएगा। बेशक आप कैलकुलेट से करके देख लीजिएगा, ये सारी वैल्यूज इसी तरह ही आएंगी। उसी तरह ही फिर आपने क्या किया, यहां से 0 से लेके 360 लिखा था, अभी हमने क्या करना है 0 से लेके कहां तक लिखना है -360 तक, तो इन सब के साथ माइनस लिख दे, -90, -120, -150, -180 अप टू -360। तो 360 से -360 यानी 2 पाई से -2 पाई तक हमने ले लिया। सेम उसी तरह देखें, ये ऊपर ये तो दोनों सेम आएंगे, जब वही एक्स की जगह पे, क्योंकि 0 तो नेगेटिव होता नहीं बेटा, यहाँ 0 पुट करूंगा, ये आपने सारी पुट करनी है वैल्यूज, ये पुट करनी है और ये रिजल्ट आ रही है, यानी समझे ये आपकी डोमेन है और ये रेंज आ रही है, ये डोमेन है, ये रेंज आ रही है। आप ये इनपुट दे रहे हैं, ये आउटपुट मिल रही है, ये इनपुट दे रहे हैं, ये आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो जब इनपुट देंगे -30 यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई होगा 60, cos -60 की वैल्यू लें और उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 1 आएगा। इसी तरीके से आपने 60, 90, 120, 150, 180 सबको आपने पुट करना है, आपको आउटपुट रेंज मिलती जाएगी। तो ये देखें सारे के सारी वैल्यूज आ गई। अभी अब देखें इसको ड्रा आउट करते हैं। तो ये आपका देखें बेटा एक्स एक्सेस, इसके ऊपर सेम उसी तरह 30, 60, 90 और मैंने 120, 150 से 360 2 पाई तक रखा है इसको पॉजिटिव, और 0 से इस तरफ नेगेटिव होती हैं तो -30, -60, -90, -120 से -360 यानी कि -2 पाई। ठीक है, तो इसे -2 पाई से देखें बेटा मैंने 2 पाई का इंटरवल बना लिया क्योंकि कोई क्वेश्चन के अंदर गिवन था। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखें y जो है आपकी y की जो वैल्यू आ रही है, ये देखें जो y की वैल्यू आ रही है वो सबसे बड़ी 2 ही है, सबसे बड़ी 2 ही है। ठीक है, तो मैंने इंटरवल यहाँ पे y एक्सेस का क्या ले लिया 1 और 2 और नीचे -1 और 2। देखें इसी 2 और -2 के बिट में आपकी सारी की सारी वैल्यूज हैं जो कि आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो मैंने इंटरवल ले लिया 1 2 ऊपर प्लस का और 1 2 नीचे माइनस का। फर्स्ट वैल्यू देखें क्या है, 0 डिग्री पे 2 है, तो देखें बेटा आपका 0 डिग्री आ गया, इस पे आपने कहाँ पे पॉइंट लेना है 2 पे, तो देखें ये 2 लिखा हुआ है, तो मैंने 0 डिग्री के ऊपर 2 के ऊपर पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद देखें 30 के ऊपर क्या है 1 आंसर आ रहा है, तो 30 के ऊपर 1 है, तो देखें 1 के ऊपर पॉइंट लगा दिया। देखें 30 के सामने 1, फिर क्या आ रहा है 90, 90 के सामने -2, तो देखिए बेटा ये 90 है तो -2 ज़ाहिर नीचे बनेगा, ये लिखा हुआ -2, तो इसके सामने मैंने पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है 120 पे -1, तो देखिए बेटा ये 120 आ गया और -1 आपका कहाँ पे, ये देखिए -1 नीचे आ गया, ये -1 नीचे आ गया। इसी तरीके से आपने ये सारे पॉइंट पुट करने हैं तो आपके पास ये पॉइंट आते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप माइनस के भी पुट कर दें, 0 के ऊपर क्या आ रहा है 2, तो 0 के ऊपर 2 दूसरा पॉइंट भी यही बनेगा। देखिए ये लाइन इधर से ऐसे आई है और ये लाइन इधर से, दोनों का ये कॉमन पॉइंट है क्योंकि सेम वैल्यूज हैं। फिर इसका 30 का क्या आ रहा है 1, तो इसका भी 1 आ रहा है, 1 के सामने 1 बन गया। फिर -60 का क्या आ रहा है -1, ये देखिए बेटा -60, इसका क्या है -1, तो -1 क्या है ये, तो इसके सामने पॉइंट आ गया। फिर देखिए -90, तो -90 ये है, इसका पॉइंट क्या है -2, तो -90 का पॉइंट ये देखिए -2, ये देखिए -2 के बिल्कुल सामने मैंने पॉइंट लगा दिया। इसी तरीके से आपने सारे पॉइंट इसके अंदर पुट करने हैं और उसके बाद आप इसे लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से आपने बना देना है किसका ग्राफ, y = 2 cos 2x का, जो कि इंटरवल कौन सा गिवन है -2 पाई से 2 पाई। ठीक है, समझ आ गई बेटा, बहुत आसान है, देखिए कोई मुश्किल बात इसमें है ही नहीं है, हर चीज़ गिवन है, जस्ट उसका ग्राफ बनाना होता है। तो आगे इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें बच्चों इसका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, थर्ड पार्ट में tan आ गया। tan का ग्राफ जो है ना वो इस तरह से बनता है, मतलब आप समझे को वेव की शक्ल में नहीं बनता, वो कुछ इस तरीके से बनता है, होती ये भी वेव है लेकिन उस तरह नहीं होती, सिमेट्रिक नहीं होती, वो बनती है सिमेट्रिक, जो लाइन ऊपर बन रही है वही लाइन नीचे बन रही है। लेकिन इसमें देखें वेव इस तरह की बनेगी, इस तरह की वेव बनेगी। tan में हमेशा याद रखना है tan की वेव इस तरह बनती है।
तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan 2x, और यहाँ पे इंटरवल पहले हमें दोनों पार्ट्स में क्या इंटरवल था, -2π से 2π, लेकिन इसमें x किसको बिलोंग कर रहा है, -π से π, यानी आपने -80 से +80 के बिटवीन बनाना है। ठीक है जी, तो देखिए मैंने +180 से -180 के बिटवीन बना दिया। तो इंटरवल मैंने वही 30 का ही लिया है, देखिए 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 30 प्लस करते जाएंगे, आगे आपको डिग्री मिलती जाएगी। तो मैं आगे क्यों नहीं गया 360 तक, क्योंकि इंटरवल कहाँ तक था, पाई तक, पाई मीन्स 180, पाई मीन्स 180, तो मैं उसे 180 तक लिख दिया। सेम बच्चों इन्हीं तमाम चारों पांचों वैल्यूज को मैंने माइनस भी लिख दिया, ये देखें क्यों, इंटरवल -π की तरफ भी जा रहा है। अभी आप क्या करेंगे, आप सिंपल फर्स्ट वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ x की जगह पे, यहाँ x की जगह 0 पुट करें, कैलकुलेटर पकड़ के आप काम कर सकते हैं। 0 पुट करें, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आ गया, तो tan ऑफ 0 जो है वो 0 ही होता है, तो फर्स्ट आंसर आपका 0 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 30 पुट करना है, यहाँ पे x की जगह पे 30 पुट करें, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60 आ गया, तो tan ऑफ 60 जो होता है वो क्या होता है बेटा 1.73। कैलकुलेटर से सारी चीजें चेक कर सकते हैं, मैं आपको तरीका सारा समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद आप 60 पुट करेंगे, किसकी जगह पे, x की जगह पे 60 पुट करें, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ गया। tan 120 जो होता है वो क्या होता है, माइनस का 1.73। तो सारी आपने कैलकुलेटर से वैल्यू लेनी है। उसके बाद 90 यहाँ पुट करेंगे, x की जगह पे 90, 92 से मल्टीप्लाई हुआ तो 180 आ गया। ठीक है, तो tan 180 0 होता है बेटा, तो दैट्स वाई यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। इसी तरीके से आपने सारी वैल्यूज बाकी भी फाइंड कर ली। फिर नेगेटिव की वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव भी उसी तरह ही आपने क्या करनी है, ये भी देखें, इसको लिखने की इसलिए जरूरत नहीं कि ये भी दोनों 0 ही आ रहे हैं, इसलिए दैट्स वाई नहीं लिखा, तो ये भी 0 ही आ गए। अभी आप देखें वही आप 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 नेगेटिव पॉजिटिव सेम होता है, दैट्स पे सेम वैल्यूज आई हैं। अभी आपने क्या करना है, 30 रखना है यहाँ पे माइनस का, या आप x की -30 रखेंगे तो 60 आएगा माइनस का, तो tan जब आप -60 वैल्यू लेंगे तो वो -1.73 देगा, ऊपर प्लस दे रहा था नीचे माइनस। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने आपको तरीका डायरेक्ट भी बता दिया था, जो सेम वैल्यूज आपने ऊपर लिखी हैं प्लस वाली वही नीचे लिख दें, उनका साइन चेंज कर दें। देखिए प्लस जो थी माइनस लिख दी, माइनस जो थी प्लस लिख दी, फिर माइनस जो थी प्लस जो थी माइनस लिख दी, माइनस जो थी प्लस लिख दी, और 0 तो आपको पता है नेगेटिव लिखते ही नहीं है, वो ऐसे लिखा जाता है विदाउट नेगेटिव या पॉजिटिव। अभी आप देखिए इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने देखे यहाँ से 30 से लेके 80 तक, यानी कि मैंने पाई तक ले लिया प्लस, और इस तरफ बहुत सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी, -30, -60, -90, -120, -150 और -80। वो 30 का इंटरवल लेके मैंने पॉजिटिव वैल्यू भी ले ली और नेगेटिव भी ले ली, यानी -π से π के बिटवीन, -π से π के बिटवीन बना लिया। ठीक है जी, अभी आप देखें फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो देखें 0 के ऊपर निशान लगा दिया। फिर उसके बाद देखें 30 के ऊपर क्या 1.73, तो देखें यहाँ पे वैल्यू सबसे जो है ना छोटी वो 0 है, बल्कि हाँ 0 है या नेगेटिव है, -1.73। तो मैंने उसी तरह इंटरवल एक कांस्टेंट रख लिया पिछले ग्राफ की तरह। ऊपर आप क्या करें बेटा, सब में ऐसे कर लिया करें, ऊपर 1 2 लिख लें और नीचे -1 और -2 लिख लें, खुद ब खुद वो इंटरवल इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है जी, अभी आप देखें 30 पे देखते हैं, 30 के ऊपर वैल्यू क्या है 1.73, तो देखें बेटा ये 30 है, और ये देखें 1.73 की जब मैं बात करूंगा तो ये 2 से मैंने थोड़ा सा कम नीचे बना दिया, ये देखें ये आ गया आपका 1.73, क्योंकि ऊपर तो 2 है, 2 बड़ा होता है 1.73 से, तो वो आ गया। अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, सेम वही माइनस के साथ, तो देखें बेटा मैं नेक्स्ट 60 के ऊपर आऊंगा तो वो देखें 1.73 मैंने यहाँ पे वैल्यू लगा दी माइनस के साथ। माइनस वैल्यू सारी की सारी वैल्यू बच्चों इस लाइन से नीचे आएंगी, नेगेटिव सारा नीचे होता है। ठीक है, समझ आ गई। अभी आप देखें फिर आ गया 90 पे 0 है, तो ये 90 देखिए इसको 0 पे लगा दिया, ये 0 होता है, यहाँ पे x सारा 0 चल रहा है तो यहाँ पे 0 आ गया। 120 पे 1.73, ये देखें 120 1.73, ये फिर वही आ गया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जाऊंगा तो वो 2 बन जाएगा, उससे नीचे 1.73 है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये सारे पॉइंट लेने हैं। चले 180 को बताया, तो 180 पे 0 है तो 180 पे मैंने 0 पे लगा दिया। नेगेटिव की थोड़ा सा बता देता हूँ, पहला तो 0 ही आ गया, 0 से स्टार्ट किया, फिर क्या आ गया 30 के ऊपर क्या है माइनस का 1.73, तो माइनस का 1.73 देखें फिर वही आ गया यहाँ पे 30 के ऊपर 1.73, फिर उसके बाद 60 के ऊपर 1.73, तो ये 60 है तो ये देखें 1.73, क्योंकि ऊपर तो 2 है उससे नीचे आएगा ना 1.73, तो ये आपने पॉइंट लगा के इनको ज्वाइन कर दिया बच्चों। इन पॉइंट्स को देखें, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, 1 2 3 इसके 2 इसके, इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको आपने ज्वाइन किया, कोशिश करें वेव की शक्ल में बने, तो ये इसको इस तरीके से आपने बना के इनको ज्वाइन करके ग्राफ बना दिया। तो इस तरीके से आपका जो है ना ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, बहुत आसान देखें चल रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, एक ही पैटर्न उसी के ऊपर सारा काम आपका हो रहा है।
तो ये हमने फर्स्ट भी कर लिया था, सेकंड भी, ये भी हो गया। और आगे चलते हैं जी फोर्थ पार्ट की तरफ। तो ये आ गया बेटा वही क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फोर्थ पार्ट। इसमें उसने दिया हुआ है पहले x चल रहा था तमाम क्वेश्चन के अंदर, इसमें उसने क्या लिख दिया x/2 यानी y = tan x/2 और वो जो इंटरवल है वो वही दिया हुआ है क्या, -2π से 2π। ठीक है, समझ आ गई। अभी अब देखें इसमें मैंने वैल्यूज है ना वो थोड़ी सी बड़ा इंटरवल क्यों ले लिया है, क्योंकि बाय 2 है। अगर मैं यहाँ पे 60 रखता हूँ तो 2 से डिवाइड होकर यहाँ 30 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 90 रखता हूँ 2 पे डिवाइड होकर 45 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 180 रखता हूँ x की जगह पे तो 2 पे डिवाइड होकर 90 आ जाएगा। तो मैंने जो है इसी वजह से बेटा 60 का इंटरवल रख लिया, क्योंकि वो 2 डिवाइड हो रहा है, डिवीजन से वैल्यू छोटी हो जाती है, तो मुझे इतना बड़ा इंटरवल यानी 30 का इंटरवल रखने की जरूरत नहीं, इसमें मैं 60 रख सकता हूँ, क्योंकि 2 जो है वो नीचे डिवाइड हो रहा है। पिछले पार्ट्स में 2 नीचे डिवाइड नहीं हो रहा था x से, तो जो डिवीजन है वो इंटरवल को छोटा कर देगी। दैट्स वाई मैं इंटरवल बड़ा ले सकता हूं। मैंने 60 का ले लिया बच्चों। देखें 0, 60, 60 और 60 कितने होते हैं 120, 120 और 60 कितने होते हैं 180, 180 और 60 कितने होते हैं 240, 240 और 60 360। तो इस तरफ से सेम यही चारों वैल्यूज नेगेटिव के साथ 5 हों। ठीक है, तो ये आप देखें आपका -π/2 से π/2 बन गया, सॉरी 2π, -2π से 2π यानी कि 2π 360 होता है। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें बेटा आपने वैल्यू पुट करनी है किसकी, पहला एंगल आपने कौन सा लेना है, पहला एंगल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से पहले ये प्लस वाली बनाएंगे, फिर उसके बाद माइनस वाली। तो 0 रखेंगे, इसकी जगह पे 0 रखेंगे, तो 0/2 0 हो जाएगा, tan ऑफ 0 0 होता है तो 0 आ गया। फिर आपने क्या रखना है, यहाँ पे 60 रखना है, यहाँ पे 60 रखें तो 60 को 2 पे डिवाइड करें तो 30 आ गया। tan ऑफ 30 ले तो देखिए आपके पास बेटा वैल्यू आएगी 0.577। कैलकुलेटर से चेक कर लेना। फिर आपने 120 रखना है, किसकी जगह पे, x की जगह पे। इधर x की जगह पे मैंने 120 रखा, 2 पे डिवाइड करूंगा तो 60 आ गया। tan 60 की वैल्यू जो होती है वो 1.732 होती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। इसी तरीके से जब आप 180 यहाँ पे रखेंगे, 180 जब 2 पे डिवाइड होगा तो 90, तो tan 90 के ऊपर इन्फिनिटी होती है वैल्यू, यानी आपको कैलकुलेटर जो है वो मैथ एरर देगा, यानी अनडिफाइंड। तो उसकी जगह पे ये इन्फिनिटी का साइन लगा दे, ये इन्फिनिटी का साइन है। जैसे अल्फा होता है ना, अल्फा लेके उसे आगे से क्लोज कर दे तो ये इन्फिनिटी होगा। 90 के ऊपर इन्फिनिटी होता है बेटा। जितने मुझे एंगल नजर आ रहे हैं उनको मैंने 2 पे डिवाइड करके देखना है। 60 है तो एक्सल में 30 है, क्योंकि बाय 2 लिखा हुआ है। अगर ये 180 है तो ये 90 है, ये 120 है तो बेसिकली 60 मैंने देखना है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपने 360 भी ले लेना है, 240 भी ले लेना है। और मैंने आपको बोला था ये सारी वैल्यूज के साथ साइन चेंज कर दें। देखिए बेटा जो है वो ये क्या थी प्लस में, तो ये माइनस में आ गई, ये प्लस में थी ये माइनस में आ गई। तो इन्फिनिटी तो प्लस माइनस लिखी नहीं जाती, तो इस तरीके से ये माइनस में था तो ये प्लस में आ गया, तो 0 भी एज इट इज। ठीक है बेटा, अभी मैंने बनाया y एक्सेस और ये x एक्सेस, तो वैल्यू मैंने वही ले ली क्या, 60, 120, 180, 240, 360 ये आ गया। उसके बाद इधर नेगेटिव की वैल्यू ले ली, और यहाँ मैंने आपको बोल दिया स्टैंडर्ड बना लें, 1 2 लिखें और नीचे -1 एंड 2 लिखें। ठीक है जी, वैल्यूज लगाते हैं। अभी आप देखिए सबसे पहले 0 पे 0 है, ये 0 आ गया। उसके बाद 60 के ऊपर क्या है 0.57, ये 60 है तो ये 0.57 ये आ गया। देखिए बेटा ये 0.5 आ रहा है ना, ये 0.5 आ रहा है, मैंने उसे थोड़ा सा ऊपर लगा दिया क्योंकि ये दरमियान में आ रहा है। तो ये देखिए 0.5 ये है, 0.5 ये मिल के पूरा 1 बना है, तो यहाँ पे आ रहा है 0.5, मैंने उसे थोड़ा सा ऊपर लगा दिया तो वो 0.57 बन गया। ठीक है जी, 120 पे कितना है 1.732 भी कह सकते हैं साथ। तो ये 120 आ गया, इसके ऊपर देखें बेटा ये मैंने लगा दिया 1.732, क्योंकि ये देखें ये लाइन 1 पॉइंट किसकी है 5 की, इससे थोड़ा सा ऊपर आपने लगा देना। ठीक है जी, सही है। कोई ब्लॉक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए ये इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसके बाद देखें 180 के ऊपर क्या इन्फिनिटी, तो मैंने 180 के ऊपर कोई लाइन नहीं लगाई क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। दैट्स वाई मुझे कोई लाइन मिलेगी तो पॉइंट लगाऊंगा, तो इन्फिनिटी के ऊपर आपने कोई पॉइंट नहीं लगाना। उसके बाद आ गया 240 के ऊपर है -1.73, ये देखिए बेटा 240 ये मैंने लगा दिया 1.73 पे। ठीक है, क्योंकि नीचे ये तो 2 आ रहा है, तो 2 से मैं ऊपर लगाऊंगा, ऊपर 1 है, ये 1 है और उसके मैंने नीचे लगा दिया 1.73। और 360 पे कितना आ रहा है 0, तो देखें बेटा 360 पे मैंने 0 लगा दिया, ये समझ आ गई। इसी तरीके से आपने माइनस की वैल्यू भी लगानी है, तो देखिए बेटा -60 पे कितना है 0.577, तो ये 60 आ गया माइनस, तो 0.5 आपका पॉइंट आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये 1 है तो इसका हाफ क्या आ रहा है 0.5। फिर 120 आ गया, 120 के ऊपर कितना आ रहा है माइनस का 1.732, तो 120 के ऊपर 1.732। ठीक है जी, समझ आ गई माइनस का ये,
क्योंकि नीचे तो 2 है, ये 1 है तो ये 1.732 आ गया। उसके बाद 180 पे इन्फिनिटी है तो 180 पे मैंने नहीं पॉइंट बनाया क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर पॉइंट आएगा ही नहीं, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होती 1 इन्फिनिटी। तो 240 के ऊपर 1.732, तो देखिए 240 के ऊपर 1.732, ठीक, क्योंकि तो बेटा ऊपर 2 है, उससे नीचे 1.732 आएगा। फिर 360 जो माइनस है उसका क्या आ गया 0, तो ये देखिए बेटा -360 0। अभी आपने इन पॉइंट को दोनों को ज्वाइन किया, कर्व से करना है, फिर आपने इस पॉइंट को ऐसे कर्व से ज्वाइन करके ये मेरी थोड़ा सा तरह से कर्व सही नहीं बनी, आपने इसी तरह की कर्व बनानी जो ऊपर बनी है, ये ऐसे आना है और इधर से ऐसे बनानी है, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। और उसके बाद इन दोनों पॉइंट को भी आप ज्वाइन कर दें, तो देखें बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ अपने हाथ से एक दफ़ा आप करेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा आपको बहुत अच्छी समझ आएगी और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात है भी नहीं। तो अभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम ज़रूर बढ़ेंगे। ये आ गया, बल्कि फिफ्थ पार्ट भी है, देखिए फिफ्थ भी ऐसा ही है, चलें फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं। तो अभी अब देखिए इसमें लिखा हुआ है साइन वाई इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2x, ठीक है, साइन पाई बाय 2x। तो एंगल क्या दिया हुआ है, x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई, यानी 0 से 2 पाई, इसमें नेगेटिव कोई भी नहीं है, तो 0 से 2 पाई हमने बनाना है, नेगेटिव नहीं है। तो देखिए बेटा मैंने वही इसमें 60 का इंटरवल रख लिया, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो खुद ब खुद एंगल छोटे ही बनेंगे। यहाँ पे 60 भी रखूंगा तो मेरे पास 30 आएगा, तो मैंने 60 120 180 60 प्लस 60 120 120 प्लस 60 180, तो 60 का इंटरवल रखते हुए मैंने उसे 360 यानी 2 पाई तक ले गया। ये देखें 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई तक, ठीक है जी, समझ आ गई। अभी आपने क्या करना है, इसी तरीके से सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे 0 रखनी है x की जगह पे, और साइन की वैल्यू निकालेंगे वो 0 आएगा, क्योंकि साइन ऑफ 0 0 होता है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे 60 रख लें, 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे 30 आएगा, साइन 30 की वैल्यू आप लेंगे तो 1 आएगी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह 120 ले लें, 180 ले लें, 240 ले लें, ये सारी वैल्यूज बेटा आप x की जगह पर रखें और यहाँ पे साइन की वैल्यूज लेते जाएं। तो आपके पास देखें वैल्यू क्या आ गई, 0 1 0 -1 0.4 1 एंड -0.4। देखिए मैं पूरे 4 पार्ट्स आपको समझा चुका हूँ, फिफ्थ पार्ट की तरफ है, तो डेफिनेटली अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, इसलिए थोड़ा सा मैं जो है वो स्पीड से बात कर रहा हूँ। तो देखिए आपने यहाँ पे बनाया, क्योंकि इसमें देखें बेटा नेगेटिव वैल्यूज है ही नहीं है, ये देखिए नेगेटिव एंगल नहीं है, मतलब नेगेटिव एंगल नहीं है, तो आप यहाँ से शुरू करें इसको, यहाँ से। और मैंने ज़रा थोड़ा सा ग्राफ का इंटरवल थोड़ा बड़ा बना दिया, मैंने 30 60 90 120 150 180 210, मैंने यहाँ पे इंटरवल 30 के रखा है ताकि ग्राफ ज़रा खूबसूरत नजर आए, तो मैंने 30 का इंटरवल यहाँ रखा है। आप यहाँ पे 60 120 180 240 भी लिख सकते हैं, 60 120, और इसी तरीके से आप इसे वही 30 का 60 का इंटरवल रख के वो भी लिख सकते हैं। आप छोटा इंटरवल भी बनाना चाहे बना सकते हैं, इससे ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे इंटरवल से सिर्फ ये होता है कि ग्राफ ज़रा बेहतर बनता है बेटा। ले चलते हैं ग्राफ की तरफ, तो देखें वैल्यू जो है हमारे रिजल्ट में क्या वैल्यू आ रही है, 1 और -1 के बीच में है, तो मैंने यहाँ पे 1 बना दिया और यहाँ पे -1 और ऊपर 1 मैंने 2 इसलिए लिया, 2 तो वैल्यू आ ही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि 1 -1 और 1 के बीच में ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो देखिए सबसे पहली वैल्यू क्या है, 0 पे 0 है, तो देखें 0 आ गया। 60 के ऊपर क्या है 1, तो 60 के ऊपर क्या है 1, तो 60 के ऊपर देखें बेटा मैंने 1 पे बना दिया, ठीक है, समझ आ गई, क्लियर। 30 के ऊपर भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे आप 30 पुट करेंगे ना, 30 के ऊपर आपके पास वैल्यू आएगी तकरीबन आपकी आएगी 0.87, तो वो मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। और 60 के ऊपर आप देखें, ये सिर्फ पॉइंट एक और लेने का मकसद ये था बच्चों, ये 30 और बीच में 60 और 90 30 का इंटरवल, ताकि मुझे पॉइंट ज़्यादा मिले और मेरी कर्व अच्छी बने, सिर्फ मकसद यही था। आप खाली ये पॉइंट भी लेके यहाँ से सीधी कर्व बना सकते हैं, लेकिन मैंने बीच में 30 60 30 का इंटरवल रख लिया, यहाँ पे शो हो रहा है 60 का, तो ग्राफ मुझे बनाने में ज़रा आसानी होगी कर्व में, इसलिए मैंने एक पॉइंट और भी ले लिया। आप यहाँ पे 30 से बेशक स्टार्ट कर लें, एक्स की जगह पे 30 रखें, तो आपके पास वैल्यू जो है ना वो आएगी 0.87, वो टेबल में शो नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेटर से कर सकते हो। 60 के ऊपर देखें 1 है, तो देखें बेटा 1 के ऊपर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से 90 के ऊपर देखें फिर वही आएगा 0.87, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर देखें 120 पे 0 है, 120 पे 0 आ गया, और 180 के ऊपर -1 आएगा, तो 180 के ऊपर क्या आ गया -1, ठीक है बच्चों। इसी तरह 150 पे देखें वो भी 0 पॉइंट कोई आएगा 87, तो वो मैंने 1 से थोड़ा सा ऊपर बना दिया। इसी तरीके से आप लगाएंगे 240 के ऊपर 0.4, ये देखिए बेटा 240 ये 0.4, क्योंकि ऊपर 0.5 है। तो 300 पे क्या है 1, तो ये देखिए बेटा 300 उसके ऊपर मैंने 1 पे लगा दिया, देखिए 1 है, ये देखिए 1 के सामने।
इसी तरह ये आपने 360 के ऊपर क्या लगाया, माइनस का 0.4, तो देखिए बेटा 360 के ऊपर माइनस का 0.4 आप लगाएंगे तो वो तकरीबन लाइन इससे नीचे जाएगी, आगे जगह नहीं थी लेकिन लाइन को खींचेंगे तो वो नीचे बनेगी, नीचे पॉइंट आएगा, ये तकरीबन मैंने यहाँ पर नीचे लगा दिया 0.4, ठीक है। उसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा। बस आपने कोशिश करनी है बेटा, इसको पहले पेंसिल के साथ बनाएं और प्रॉपर कर्व बनाएं, कर्व लगे, स्ट्रेट लाइन इसमें कोई ना लगे क्योंकि इसमें लाइन स्ट्रेट नहीं है, कंटिन्यूसली जो है वो टर्निंग सिचुएशन में जस्ट लाइक अ सर्कल, तो आपने इसको तरीके से इसको वेव बनानी है, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर। इसी तरीके से तकरीबन ये सिमेट्रिक बनता है, ये देखें ये इसका सिमेट्रिक है, ये इसका सिमेट्रिक है, एक जैसी है, जस्ट इनकी साइड जो है वो अपोजिट है। तो ये फिफ्थ पार्ट जो है ना बेटा आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, ये देखें आ गया हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरीके से है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया। उसने कहा क्या करो कि ऑन द सेम एक्सिस एंड टू द सेम स्केल ड्रा द ग्राफ ऑफ देयर कंप्लीट पीरियड। अभी करना क्या है, आपको दो दे दिए गए हैं फंक्शन, दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर बनाना है, दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर बनाना है, ठीक है। और कंप्लीट उसका पीरियड जो है ना वो शो करना है ग्राफ के अंदर, ठीक है। यानी दो फंक्शन कौन से हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू साइन 2x। पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास ये था कि हमें एक फंक्शन दिया था और एक स्पेसिफिक इंटरवल दे दिया था। यहां पे उसने कहा कंप्लीट पीरियड बनाए, कंप्लीट पीरियड बनाना है आपने, और आपने दो फंक्शन को सेम जो है वो स्केल लेके एक ही ग्राफ के अंदर बनाना है, ठीक है बच्चों। इसमें इंटरवल नहीं गिवन, आपने कंप्लीट पीरियड बनाना है उसका। तो देखें वही अब मैंने वैल्यू ले ली, मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो रेडियन फॉर्म भी दे दी है और ऊपर डिग्री फॉर्म भी दे दिया है। तो मैंने लिखा सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया, π/6, 2π/6। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 भी है। मैं आपको बताता हूँ ये 2π कैसे है, ये बेसिकली 12 है। और सबके नीचे आपने 6 लिख देना है, सबके नीचे देखें 6। तो देखें जब π/6 लेंगे तो पाई क्या होता है 180, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30। देखिए वो 180 को 6 से तकसीम करें ना तो क्या आता है 30। इसी तरीके से पाई क्या है 180, 180 को 2 पे मल्टीप्लाई करें और 6 से डिवाइड करें 60 आएगा। 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 6 से डिवाइड करें 90। तो सेम इसी तरीके से मैंने ऊपर देखें ब्लू में डिग्री में भी लिख दिया बेटा। यहाँ पे देखें 11 की बजाय आप यहाँ पे 12 आएगा, 12/6 लिखेंगे तो 6 2 = 12, 2π आएगा, यहाँ पे 2π। तो वो मैंने 6 को 12 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, समझ आ रही बच्चों। तो वो 2π लिख दिया ताकि शो हो कि इसका जो आपको अच्छी तरह पता है कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है, हमने पिछली एक्सरसाइज 1 में पढ़ा, 1 में था कि साइन का और कॉस का जो पीरियड होता है वो क्या होता है 2π। तो मैं उसे 0 से लेके पूरा कंप्लीट पीरियड बना दिया 2π तक, ठीक है। तो 2π पे आपने रुकना आके, क्योंकि उसने कहा कंप्लीट पीरियड बनाए। तो कंप्लीट पीरियड का मतलब 0 से लेके 2π, क्योंकि साइन का पीरियड 2π होता है, एक्सरसाइज 1.1 में हमने सीखा। उसके बाद देखें इसी तरह जो लेफ्ट पे आएंगे तो माइनस पर आएगा, माइनस। तो देखिए सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आपका उसमें आ रहा है दूसरा फंक्शन, वो क्या है साइन y इज इक्वल टू साइन 2x। ये फर्स्ट मैंने बना दिया और ये मैंने सेकंड बना दिया बेटा। ये देखें ये आपका फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ x, उसकी वैल्यूज, और ये y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, ये उसकी वैल्यूज, ये सारी आ गई, ठीक है। आपने करना क्या है, सबसे पहले 0 लिखना है, पहले आप इसको ड्रॉ कर लें, फर्स्ट को, सेकंड को देखें भी नहीं, फर्स्ट को देखें पहले। मैंने x की जगह पे 0 पुट किया, साइन ऑफ 0 क्या होता है 0, तो 0 आ गया। फिर उसके बाद आपने x की जगह पे क्या पुट करना है 30, ठीक है। ये मैंने पाई में खुद लिखा है ताकि आपको रेडियन में लिखना है। तो इसकी जगह पे आप 30 लिखेंगे तो साइन ऑफ 30 क्या होता है 1/2 यानी कि 0.5। इसी तरीके से बच्चों आपने 60 रखना है, इसकी जगह पे 90 रखना है, 120 रखना है, 150 रखना है, 180 रखना है, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आती जाएंगी। अभी ये वाली बात मुझे बार बार करने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझ आ रही है। अभी आप यहाँ पे भी सेम x की जगह पे क्या लिखना है, पहली डिग्री क्या है 0, 0 लगाएंगे, 0 2 से मल्टीप्लाई बाय 0, साइन ऑफ 0 क्या होता है बेटा 0 होता है। फिर इसी तरह आप 30 लगाएंगे, यहाँ पे आप 30 लिखेंगे तो 30 2 60, साइन 60 लेंगे, आप देखें आपको 0.87 देगा। अब बेशक कैलकुलेटर से चेक कर लेना। फिर अब यहाँ पे 60 लगाएं x की जगह पे, तो 60 2 कितना हो गया यहाँ पे 120, साइन 120 की वैल्यू भी 0.87 होती है। 30 पे और 60 पे दोनों पे सेम, ठीक है। अच्छा उसके बाद 90, यहाँ पे 90 लिखें, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 180, तो साइन 180 0 होता है, चेक कर लेना कैलकुलेटर से। उसके बाद देखिए 120 यहाँ पे लिखेंगे, 120 जब 2 से मल्टीप्लाई आएगा तो आपके पास 240 आएगा, तो साइन 240 की वैल्यू -0.87। इसी तरह बेटा सो ऑन, सारी वैल्यू रखते जाएंगे, आपके पास ग्राफ आ गया।
टेबल आ गया, सॉरी बेटा। अभी हम देखिए ग्राफ की तरफ चलेंगे तो वैल्यूज जो y की आ रही हैं, देखिए हम y की वैल्यू पे गौर करें तो ये तकरीबन एक जैसी वैल्यूज हैं, वही नेगेटिव है और पॉजिटिव है, ठीक है। वही 0.87 0.87 0. देखिए सारी 0.87 या फिर 0.5 0.5 या -1 या +1, ये तीन वैल्यूज हैं 0.5 0.87 और 1। ये सारी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं बार बार, एक माइनस की शक्ल में, एक प्लस की शक्ल में, यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से वही इंटरवल मैंने -1 और 1 बना लिया, क्योंकि 2 इसलिए रख रहा है, 2 इसमें आ ही नहीं रहा। देखें y की वैल्यू चेक करें जरा, y की वैल्यू में 2 कहीं आ ही नहीं रहा, तो दैट्स वाई मैंने -1 और 1 रखा है, क्योंकि इसी के इंटरवल में ये सारी की सारी आपकी जो वैल्यूज हैं आ जाएंगी। तो मैंने आपको ये भी समझाया था बच्चों कि ये आपकी क्या होती हैं, ये आप जब वैल्यू पुट कर रहे होते हो, ये 30 60 ये सारी की सारी इनपुट हैं यानी डोमेन है, और ये इनके रिजल्ट्स हैं यानी रेंज आ रही है, ठीक है। ये सारी डोमेन पुट करने से ये इसकी रेंज आ रही है और ये इसकी रेंज आ रही है। अब इसको ग्राफ में जस्ट पुट करना है। उसी तरीके से देखिए मैंने क्या किया, 30 60 90 120 150 80 210 240 270 30 330 और 360 मैंने उसको वहां तक बना दिया। उसके बाद सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं, कोई मुश्किल नहीं, खुद बना सकते हो। पहले एक बनाए, उसका ग्राफ बना लें, फिर उसके बाद दूसरा बनाएं, फिर उसका दूसरा ग्राफ बनाएं, और दोनों को डिफरेंट कलर से शो करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। मैंने यहाँ लिख भी दिया बेटा कि ये देखें, ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है, और ये जो ब्लू नजर आ रहा है ये y इज इक्वल टू साइन 2x ग्राफ है। तो दोनों ग्राफ को मैंने इकट्ठा बना दिया। जहां तक पॉइंट की बात है वो आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं, मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन समझा दिए बच्चों। ये देखें कोई भी वैल्यू ले लें बेटा, ये देखें 0 पे है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखें 30 के ऊपर क्या है 0.5, ये देखें 30 आ गया, ये 0.5, क्योंकि ये 0 है ये 1 है, उसके दरमियान में होता है क्या 0.5। उसके बाद क्या है 60 के ऊपर 0.87, तो ये देखें, अब सिर्फ ब्लू लाइन को देखें, ये देखिए 60 के ऊपर क्या आ गया 0.87, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है 1, क्योंकि उसके एग्जैक्ट ऊपर 1 है। इसी तरह बेटा ये सारे पॉइंट आपने पॉइंट ले लेने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह पॉइंट को आपको ड्रा करना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। उसके बाद आप लाइन को ड्रा करें और फिर नेगेटिव की वैल्यूज लें, उनको ब्लू से कर दें और इसको ब्लैक से कर दें, दोनों को अलग अलग शो कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई है। इतना काम तो आप जरूर अपने प्रैक्टिस में रख सकते हो कि पॉइंट्स को जो है वो ग्राफ के अंदर कहाँ कैसे पुट करना है, बहुत आसान है, बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसका एक पार्ट एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि उसे कर लीजिएगा, एक जैसा है। जब भी आप बैठे मेरी वीडियोस देखें तो एक पार्ट आप खुद भी कर सकते हो इसी पार्ट को सामने रखते हुए। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बहुत आसान था, वो भी आप खुद अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हो। मैं आपको सेकंड पार्ट कराता हूँ, ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट भी है। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व ग्राफिकली, वही ग्राफिकली सॉल्व करना है। साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और वो कह रहा है एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 और पाई को, 0 से पाई, यानी 0 से पाई के दरमियान इंटरवल गिवन है। पहले फंक्शन को आप y1 का नाम दे दें, सेकंड फंक्शन को आप y2 का नाम दे दें, यानी साइन ऑफ x जो है वो y1 है और x जो है वो क्या है वो y2 है। तो दोनों का ग्राफ हम अलग अलग बनाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने इंटरवल 15 का रख लिया, जरा छोटा इंटरवल रख लिया ताकि लाइन प्रॉपरली नजर आए। तो यहाँ पे देखें 15 30 45 60 75, तो मैंने 15 का इंटरवल रख लिया। जितना इंटरवल आप छोटा रखेंगे बेटा उतना ग्राफ खूबसूरत बनेगा। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन ग्राफ ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। तो मैंने जितनी आपके पास स्पेस हो उसके मुताबिक आप अपने इंटरवल को छोटा बड़ा कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ग्राफ की कोई भी जो है ना वो क्या कह लें पाबंदी नहीं है, जैसे मर्जी बनाएं। तो मैंने 15 का रखा, 15 30 30 प्लस 15 45 180 तक। और उसके बाद देखें सबसे पहले बेटा क्या किया, पहला फंक्शन में ले लिया साइन ऑफ एक्स, जिसको मैंने y1 का नाम दिया। x की जगह पे 0 लगाया, साइन ऑफ 0 0 होता है। फिर x की जगह पे आपने क्या लिखना है 15, x जब 15 लिखा साइन 15 0.25। फिर x की जगह पे मैंने 30 लिखा, साइन ऑफ 30 आपको पता है 1/2 यानी 0.5 होता है। इसी तरह सो ऑन बेटा, ये सारी वैल्यूज प्लीज बच्चों इतना काम आप खुद भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड देखें y2 क्या है x, अभी x की जगह पे फर्स्ट वैल्यू 0 रखी तो 0 ही आ गई। फिर x की जगह पे क्या रखना है 15, x of 15, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.26, ये सॉरी यहाँ साइन नहीं लिखा, यहाँ साइन आपने लिखना है, यानी साइन जो है वो x और x के इक्वल है, तो ये फंक्शन आपने x लेना है, तो 0.26 आ गया। इसी तरीके से फिर आपने क्या करना है y2 30 ले लेना, यहाँ पे 30 लिखें और आपके पास 0.52 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई बच्चों, क्लियर हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान है।
पॉइंट्स ले लिए, देखें यहाँ पे 15, 30, 45, 60 सारा मैंने इंटरवल 180 तक ले लिया और उसके बाद मैंने पॉइंट्स ले लिए। ये पहला पॉइंट 0 आ गया, 0 स्टार्ट हुआ, दूसरा पॉइंट क्या आ गया 0.25, तो देखें 0.25 ये लिखा हुआ है। इसका इंटरवल मैं बना लिया है 0.25, 0.5 और 0.75, 0.25 का इंटरवल ले लिया, 0.25 का। सर थर्ड पॉइंट देखें 30 के ऊपर 0.5, ये 30 है, ये देखें 0.5, 45 पे क्या है 0.7, ये 45, ये देखें 0.7, ये 0.7 लिखा हुआ। इसी तरह मैंने सारे पॉइंट्स बच्चों ले लिए और पॉइंट्स को मैंने एक लाइन से ड्रा कर दिया, ठीक है। और इसके पॉइंट एक्स के कौन से हैं, ये वाले हैं, ये मैंने ये ड्रा किए हैं, तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, आगे जगह नहीं है। ये 2 और 3 ये देखें जब आएंगे पॉइंट ये ऑटोमेटिकली इससे बढ़ते जाएंगे क्योंकि ये 0.7 तक है, 0.7 तक है। जब 1 करेंगे 1.3 करेंगे 1.7 तो वो लाइन ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी ऊपर सीधी, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और ये लाइन इधर है, यानी इसका ग्राफ ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा जब आप 1.3 करेंगे, क्योंकि देखिए बेटा ये 0.1 है, ये तकरीबन आपका 1 है, तो 1 से ऊपर क्या आ रही है वैल्यू 1.04, 1.3, 1.57, 2 भी आ रही है, ठीक है, इवन का 3.14 भी आ रही है। तो वो जब आप ग्राफ को थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे, मेरे पास स्पेस कम थी, एक्सटेंड कर देंगे तो ये आप पॉइंट ड्रा करेंगे तो ये आप देखिएगा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा हो जाएगी और यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगी दूसरे लाइन को, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हुआ, हमारी ग्राफ की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई 11.2। इंशाल्लाह 11.3 जो है वो जल्दी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।